इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, इसकी अहमियत क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट 4 मिलियन से ऊपर जब जाता है तो उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जाता है। इस पे आज बात करते हैं। देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। आजकल बैंक्स में प्रॉफिट रेट्स बहुत अच्छे हैं। लोग बैंक्स में डिपॉजिट रखना चाहते हैं, हैवी अमाउंट्स बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। कारोबार कम हो रहे हैं, कारोबार में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक सबसे बड़ा जो एलिमेंट जिसने बिजनेस को डिस्टर्ब किया है वो यूटिलिटी प्राइसेस हैं। बिजली के ऊपर बहुत शोर होगा हो रहा है, IPPs के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस सारे एलिमेंट को, जिसमें बिजनेस जो कम हुआ है, उसको देख रही हैं। लेकिन आप में देखना क्या है? हमारे देखने वाली चीज़ ये है कि बेसिकली बिजनेस जब कम होता है तो इन्वेस्टमेंट सेफ़ जगहों पे बढ़ती है। अब वो सेफ़ जगह कौन सी हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? वो सेफ़ जगह बैंक है। बैंक में लोग डिपॉजिट्स रखते हैं, उस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन उसमें अब एक लिमिटेशन आ गई है। 5 मिलियन से ऊपर, 5 मिलियन की ब्रैकेट है, पहले 4 मिलियन थी शायद। 5 मिलियन से ऊपर जो बैंक प्रॉफिट है उस पर जो रेट है वो अब फिक्स्ड 15% फॉर फाइलर एंड 30% फॉर नॉन फाइलर नहीं लगेगा, बल्कि वो नॉर्मल बिजनेस इनकम में ट्रीट होगा, जिसका रेट इस साल बढ़ते बढ़ते 45% तक चला गया है। अब 45% 56 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स देंगे तो बैंक डिपॉजिट में कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? देखिए, सिक्योरिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ भी हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ भी, डिपॉजिट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है। इन पे जो टैक्स रेट्स हैं ये अलग से हैं, ये गेन में आते हैं। इनमें 37 की गेन भी आती है और फ्लैट विद होल्डिंग टैक्स जो काटा जाता है वो 15% की ब्रैकेट में फॉल करता है। इसको समझने की ज़रूरत है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं वो तो आपका ऑब्वियसली वाइट मनी आपके पास अवेलेबल होना है। अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो तो बैंक में भी ऐसे ही था। जब आप बैंक में इन्वेस्ट करते थे तो भी आप वही रकम रख सकते थे ना बैंक में जो आपके पास अवेलेबल होती थी। तो जो लोग नहीं रख पाते थे उन पर नॉन फाइलर का टैक्स भी लगता था और कल कलां को FBI उनसे ये पूछ भी सकता था कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो जो ये कैटेगरी है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ बेसिकली अल्टरनेट नहीं है बैंक डेट का। प्रॉफिट ऑन डेट सेक्शन 7B में डील होता है, जिस पे टैक्स रेट मैंने आपको बताया विद होल्डिंग का 15% ही है। लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ जाता है तो वो टैक्स रेट नॉर्मल बिजनेस इनकम में ट्रीट होगा। सिक्योरिटीज़ के हवाले से ये बात डिफरेंट है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। टैक्स रिटर्न में भी आप इसको अलग से लिखते हैं। स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपको CGT काट के वो पैसे वापस करते हैं। जो डिविडेंड आता है उस पर भी टैक्स कट के आपको आता है। इसी तरह से आप जो डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट्स या बॉन्ड या कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, बैंक बहुत सारी चीज़ें पे काम कर रहा है। बैंक बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, उन प्रोडक्ट्स को भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की मद में ही लिया जाएगा। उन पे आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, आप अर्न करते हैं, उन पे फिक्स टैक्स आता है। वो 7B के एम्बिट में नहीं आता। जब वो 7B के एम्बिट में नहीं आएगा, 7B बेसिकली बैंक प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम बैंक 7B में डील होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर वो 5 मिलियन से बढ़ जाएगा तो आप उस पर नॉर्मल टैक्स देंगे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये सेपरेट है। ये 37 में CGT में आएगा। CGT आप कैपिटल गेन टैक्स का नाम है। कैपिटल गेन टैक्स आप फिक्स देते हैं 15% और आप उस पर अर्न करते हैं। तो सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ द डे बनने जा रही है, जो अपेरेंट फीलिंग है, बिकॉज बैंक प्रॉफिट को इन्होंने ऑलरेडी नॉर्मल बिजनेस इनकम में डाल दिया है, सेपरेट ब्लॉक से निकाल दिया है, FTR से निकाल दिया है, यानी फाइनल टैक्स रेजीम से निकाल दिया है। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़, ऑन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में एग्जिस्ट कर रहा है और इस पर फिक्स रेट है, ये नॉर्मल इनकम में नहीं आएगा। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप इसके हवाले से इम्प्लिकेशंस देखते हैं तो ज़रूर राय लीजिए अपने टैक्स एडवाइज़र से कि इस पर किस तरह से टैक्स होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है और एडजस्टमेंट्स किस तरह लेनी है। बहुत शुक्रिया।